वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे कोर्स पीएचपी लर्नर्स के साथ। तो इस लेक्चर में हमने देखना है कि पीएचपी ऑपरेटर्स क्या हैं और कौन कौन से हैं और किस तरह यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। सो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। मतलब कि ऑपरेटर्स जो हैं वेरिएबल्स के ऊपर या वैल्यूज़ पर एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं और पीएचपी ने इनको डिवाइड कर दिया है टोटल 8 ऑपरेटर्स में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि किसी का कंपेयर, किसी दो वैल्यूज़ का या दो वेरिएबल्स का कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यानी कि जो लूप्स में यूज़ होते हैं, जो प्लस प्लस लगा होता है आगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, अरे ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस स्टैटिक वगैरह आ जाते हैं जो कि एक सिंपल हैं, हम इनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, एक को वैल्यू देता हूँ 1 की, ओके, और सेकंड को वैल्यू देता हूँ 2 की। देन अगर मैं एको करता हूँ x प्लस y, तो इसको 3 आंसर देना चाहिए। 2 या 3 क्या है, हाँ 3, ओके, सो दैट्स द 3। तो ये हमने क्या यूज़ किया, ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया। इसी तरह ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करके आसानी से जो है हमारी एक्शंस जो हमने परफॉर्म करने होते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स नाम से ही जाहिर है कि वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मोस्टली जो है लाइक फॉर एग्जांपल दैट्स द इक्वल टू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स सेम एज द लेफ्ट ऑपरेटर्स गेट द सेट टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट। तो ये ऑपरेटर है, ये बाज़ औक़ात हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ऑपरेटर इक्वल टू का ऑपरेटर जो है ये इक्वलिटी शो नहीं करता, बल्कि ये वैल्यू को असाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं आकर लिखता हूँ x इज इक्वल टू 1, ओके, एंड y इज इक्वल टू x, सॉरी, y इज इक्वल टू x। सो मैं एको करता हूँ y को, तो यहाँ आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ऑफ x जो है ये असाइन हो गई है y को। समझ आया? यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 5 लगा देता हूँ, प्रिंट तो मैं y करवा रहा हूँ, तो ये x की वैल्यू ये गई y, x की वैल्यू इक्वल टू y, और यहाँ गया एको, और ये देखिए यहाँ आएगा 5। सो ये हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसी तरह जैसे कि ये एक और प्रैक्टिस करें, अगर हम एडिशन ऑपरेटर को लाइक ये है x, ओके, ये देखिए एडिशन ऑपरेटर करते हैं या एडिशन ऑपरेटर करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं। मैं यहाँ y दे देता हूँ जिसको मैं कर दूँगा 2, ओके। यहाँ मैं अब x प्लस इक्वल टू y, और यहाँ मैं एको x करता हूँ, 7 आ गया। क्यों? x की वैल्यू ऑलरेडी 5 थी, y की वैल्यू 2 थी। अब हुआ यूं कि मैंने तो यहाँ प्रिंट x करवाया, तो टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर हम नहीं समझते डायरेक्टली देख लेते हैं, तो यहाँ तो x की वैल्यू 5 आनी चाहिए। हुआ यूं कि x की वैल्यू पहले ही 5 थी, इस प्लस ने x के अंदर ही प्लस करवा दी इस y की वैल्यू को। लाइक सेम ऐसा हुआ है यहाँ कि x, सॉरी, इसकी दूसरी फॉर्म ये होगी कि x इज इक्वल टू x प्लस y, फिर 7 आ गया। समझ आया कि इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यानी कि वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। यहाँ एक तो इक्वल टू था वो
असाइनमेंट ऑपरेटर्स में जो कि वैल्यू को असाइन करता था, अब यह है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसमें डुअल इक्वल है, यानी कि डबल इक्वल टू है, ट्रिपल इक्वल टू है, ये वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम डबल इक्वल टू लगा रहे हैं तो रिटर्न ट्रू इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई, कि ऐसा तब होगा जब हम x इज़ इक्वल टू वाई होगा तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं, हम इफ एल्स कंडीशन भी पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो ये इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई एको डन, एल्स चेक इट अगेन। ओके, सो ये अगर तो x y के इक्वल है तो डन कर दो, वरना इसको दोबारा चेक करो। तो ये देखिए चेक इट अगेन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, ये क्या करेगा, डन कर देगा। अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले, अगर हम यहाँ गलती से हमें नहीं पता या हम बिगनर हैं, हम स्टार्ट पे, इस चीज़ का ख्याल रखना है, मैं इसके ऊपर जस्ट एक x इक्वल टू वाई कर देता हूँ, देन क्या होगा, ये देखिएगा, देन भी डन आएगा। हमें तो लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन पता तब लगेगा जब प्रोसेस फंक्शन आगे कर रहा होगा, जब मैं x की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा। तो x की वैल्यू यहाँ 2 हो गई होगी। क्यों? क्योंकि ये x ऑलरेडी है हमारे पास। इफ़ कंडीशन के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, y की वैल्यू को x के साथ असाइन कर दिया। इससे क्या हुआ, x की वैल्यू 5 की जगह 2 हो गई। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर अलग है और कंपैरिजन ऑपरेटर अलग है। उसके बाद इसी तरह 3 दफ़ा जब इक्वल टू लगता है तो रिटर्न ट्रू इफ़ x इज़ इक्वल टू y एंड दे आर ऑफ द सेम टाइप, मतलब कि अगर इनकी टाइप भी सेम होगी और ये इन दोनों की वैल्यूज़ भी सेम होगी, देन ये ट्रू जाएगा, मीन्स के देन कंडीशन चलेगी, वरना नहीं चलेगी। इसका मतलब है एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू, देन नीचे इसका भी मतलब नॉट इक्वल टू है, देन ये कंप्लीट प्रोसेस है। नेक्स्ट आगे चलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। इसके बारे में मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस से भी आपको गूगल से मिल जाएंगी। ज़्यादा अगर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, अगर मैं प्रैक्टिस करने लग जाऊँगा, ये जस्ट एक बेसिक नॉलेज है कि दूसरी लैंग्वेजेस में और इसमें डिफरेंस थोड़ा बहुत पता लग जाए। चीज़ें तो सेम है लेकिन इनका यूजेस डिफरेंट है, और अगर मैं इसको ये छोटी छोटी चीज़ों को समझाने बैठ जाऊँगा तो लेक्चर घंटे डेढ़ में पहुँच जाएगा और बोरियत फील होने लग जाएगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं PHP इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, लाइक अगर तो प्लस प्लस के साइंस जो हैं वो पहले हैं, देन क्या होगा, इंक्रीमेंट x बाय 1 देन रिटर्न x। यहाँ होगा क्या कि यहाँ पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा x के अंदर, फिर रिटर्न होगा उसकी वैल्यू। जैसे हम एक प्रैक्टिस करते हैं, एको इस तरह मैंने ट्राई तो नहीं किया कभी, आज ये भी ट्राई करके देखते हैं। 6 क्या हुआ, x की वैल्यू पहले y थी, इसके अंदर +1 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न x देन इंक्रीमेंट x बाय 1, मतलब कि अगर मैं यही प्लस प्लस यहाँ लगा देता हूँ तो क्या होगा, इसकी वैल्यू तो 5 रही है, इसके बाद उसने वैल्यू अगेन असाइन की है और फिर मैं अगर डालता हूँ x तो देखते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू, देन ये वैल्यू 6 आ गई है। देन ये वैल्यू इसकी 6 आ गई है, सॉरी देन इसकी वैल्यू 6 आ गई है। अब नेक्स्ट इसका हमें पता लगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम इसी का जो है इन्वर्स जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, कि सेम इसी तरह अगर हम माइनस का साइन पहले लगा देंगे तो ये पहले डिक्रीमेंट कर देगा और फिर बाद में डिक्रीमेंट कर देगा, मतलब कि प्री पोस्ट जो कि पहले वैल्यू को असाइन करेगा फिर रिटर्न करेगा, प्री इंक्रीमेंट जो है वो पहले वैल्यू को असाइन करेगा फिर रिटर्न करेगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है पहले रिटर्न कर देगा देन उसके अंदर असाइन करेगा। ये हमारे लूप में भी यूज़ होता है जो कि हम आगे देखेंगे। उसके बाद आ जाता है
PHP स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। PHP स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में दो टाइप के ऑपरेटर्स आ जाते हैं, डॉट एंड इक्वल, जिसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, और दूसरा कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट। कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट में तो साफ पता लग रहा है कि ये वैल्यू को असाइन कर देता है, अपनी वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के ऊपर असाइन कर देता है, इनके दोनों वेरिएबल्स को मर्ज कर देता है, यानी कि अपेंड्स text 2 to text 1। सो फॉर एग्जांपल हम कॉन्कैटिनेशन की एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ। ये एक है फाइल, PHP फाइल के अंदर, ये मैंने देखा, यहाँ मैं स्ट्रिंग लगाता हूँ, यहाँ बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स PHP लर्नर्स कोर्स एंड वाइपर मैं लगा देता हूँ बाय असद मुख्तार। अब मैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, जिसको मैं कहूँगा x डॉट वाई। अच्छा, अब जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसको क्या करना चाहिए, इसको इन दोनों वेरिएबल्स को मर्ज कर देना चाहिए, लेकिन इनके दरमियान स्पेस नहीं होगी, लाइक दिस वन, बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स PHP लर्नर्स कोर्स। देखिए दरमियान में स्पेस नहीं है, बाय असद मुख्तार। अब हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ ये स्पेस आ गई अंदर, लेकिन ये एक अलग चीज़ है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। टू वेरिएबल्स को असाइन करता है, टू वेरिएबल्स को असाइन करता है या टू वैल्यूज़ को असाइन करता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, और यही ऑपरेटर हमारे दो सेंटेंसेस को भी जोड़ देता है PHP में। वो वेरिएबल की फॉर्म में हो सकते हैं, वो जिस तरह मर्जी फॉर्म में हो सकते हैं, दो वैल्यूज़ होते हैं, और प्रोग्रामिंग में स्पेस भी एक वैल्यू ही कंसीडर की जाती है। एनीवेज, तो ये हो गया हमारा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट। ये क्या करेगा, ये x डॉट इज इक्वल टू y, और यहाँ मैं एको करता हूँ अगर x को, खाली x को, तो दोबारा इसने ये रिटर्न दिया है। ये रिटर्न कैसे दिया इसने क्या कर दिया ये थी x की वैल्यू और ये थी y की वैल्यू। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ये थी x की वैल्यू और ये थी y की वैल्यू, और इसने क्या किया, y की वैल्यू को भी x की वैल्यू में अपेंड कर दिया। उसके बाद जब मैंने x को प्रिंट करवाया तो ये कंप्लीट ऐसे आ गया। इसने कंप्लीट एक सेंटेंस दे दिया जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था और दो वेरिएबल्स को मर्ज कर रहे थे। उसके बाद ये थे हमारे PHP स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। इसके बाद बारी आ जाती है PHP अर्रे ऑपरेटर्स की। ये सेम हमारे आई थिंक सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे हैं, ये सेम जो है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे हैं, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन दोनों ही ये इसके अंदर यूज़ हो जाते हैं बेसिकली। ये दोनों ही बेसिकली इसके अंदर यूज़ होते हैं, और ये बेसिकली अर्रे के अंदर यूज़ होंगे। इनका यूज़ तो सेम ही होगा, लेकिन पहले बाय यूजिंग वेरिएबल्स था, अब बाय यूजिंग अर्रे है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद हम बात करते हैं PHP कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। ये लोगो दरमियान में आ गया ऑपरेटर्स। एनीवेज, PHP कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, जैसे कि एक इफ़ कंडीशन काम करती है उसी तरह हमारा ये कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ यूज़र रखता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ असद, ओके। और इसके बाद मैं ये लगाता हूँ यहाँ लाइक यूज़र के एको स्टेटस रख दिया और चेक कर लिया कि यूज़र एम्प्टी है कि नहीं है। अगर तो यूज़र एम्प्टी होगा देन एनोनिमस, और अदरवाइज लॉगिन। ये बेसिकली लॉगिन सिस्टम जो कि फॉर द टाइम या लॉगिन सिस्टम बनाए होते हैं उसमें यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा समझा दूँ। यहाँ मैं यहाँ लगाता हूँ एक चेक, ओके। चेक का एक वेरिएबल क्रिएट करवाया मैंने इससे पूछा कि अगर तो एम्प्टी का फंक्शन होता है PHP में, मैंने इससे पूछा कि अगर तो यूज़र एम्प्टी है ना,
देन क्रिएट करवाओ, यहाँ प्रिंट करवाओ, कोई नहीं है हम अपनी लैंग्वेज में देखते हैं, अदरवाइज करवा दो लॉग्ड इन। ओके, तो यहाँ मैं इसको प्रिंट करवाने के बजाय मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, उसने बता दिया भाई लॉग्ड इन है। अब ये तो उसने बता दिया कि लॉग्ड इन है क्योंकि ऊपर यूज़र की वैल्यू थी, लेकिन अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ कोई नहीं है। मतलब क्या हुआ, पहले प्रोसेस यहाँ आया उसने चेक किया कि यूज़र वेरिएबल है भी है या नहीं है, और अगर है तो क्या ये खाली है इसकी वैल्यू या इसमें कोई है। अगर तो कोई ना कोई वैल्यू होगी तो वो बता देगा कि लॉगिन है, अदरवाइज वो कहेगा कि नहीं है। मतलब के सिंपल वर्ड्स में इफ़ यस, इफ़ ट्रू देन दिस वन, अदरवाइज फॉल्स। ये थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, नेक्स्ट हम इसके बारे में भी मज़ीद देखेंगे। तो ये थे हमारे कंप्लीट ऑपरेटर्स के, जिनको यूज़ करके हम PHP में अलग अलग फंक्शनलिटीज़ बनाएंगे, अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।